तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम लोग बस्तर संभाग पढ़ रहे थे और हम लोग उसमें का आप लोग का 5 जिला कंटिन्यू पढ़ चुके हैं। आज आप लोग का पढ़ेंगे हम लोग बीजापुर जिला और नारायणपुर जिला। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बीजापुर जिला परिदर्शन। पूरा हम लोग विचरण करते हैं, परिदर्शन करते हैं हमारे कौन से जिला, बीजापुर जिला। चलो, तो बीजापुर जिला के बारे में सबसे पहले हम समझने से पहले हम बस्तर संभाग के एक छोटे से डायग्राम बना के देखते हैं। डायग्राम बना के देखो, यहाँ पर ये है आप लोग का बस्तर संभाग। ये उत्तरी बस्तर कांकेर, दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा, मध्य बस्तर बस्तर, बस्तर सेलेक्ट करके बनाया गया नारायणपुर 2007 में, और दंतेवाड़ा सेलेक्ट करके बनाया गया बीजापुर 2007 में, और फिर दंतेवाड़ा सेलेक्ट करके सुकमा बनाया गया है 2012 में, और बस्तर सेलेक्ट करके बनाया गया है कोंडागांव 2012 में। तो जो कि हम लोग कांकेर पढ़ चुके हैं, बस्तर पढ़ चुके हैं, आप लोग का मतलब कोंडागांव पढ़ चुके हैं, बस्तर पढ़ चुके हैं, दंतेवाड़ा पढ़ चुके हैं, सुकमा पढ़ चुके हैं। बच गए आप लोग का दोनों, बीजापुर और नारायणपुर। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग बीजापुर। तो बीजापुर पढ़ने से पहले देखते हैं कि हमारा ये बीजापुर जिला कौन कौन से जिला को स्पर्श करता है। समझते चलना, याद करते चलना। ये है आप लोग का दंतेवाड़ा पूर्व में, इधर देखो दक्षिण पूर्व में आप लोग का सुकमा, और आप लोग का इधर ऊपर में दिख रहा है आप लोग का कौन सा, कोंडागांव, और फिर ऊपर में दिख रहा है आप लोग का नारायणपुर। ठीक, कितना जिला हो गया, सुकमा, दंतेवाड़ा और ये बस्तर। सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और आप लोग का कोंडागांव और नारायणपुर। इस प्रकार ये 5 जिलों को स्पर्श करता है। कितने जिलों को, 5 जिलों को स्पर्श करता है। इधर लगा है आप लोग का महाराष्ट्र और यहाँ पर लगा है तेलंगाना। इस प्रकार ये 2 राज्य को भी स्पर्श करता है। कितने राज्य, 2 राज्य और 5 जिलों से लगा हुआ है आप लोग का बीजापुर जिला। क्लियर है। तो देखो इसी बीजापुर को अगर यहाँ पर बना कर देखते हैं, चलो समझ ले आप लोग का बीजापुर। क्लियर है। बीजापुर जिला याद रखना। तो बीजापुर जिला हमारे कितने जिलों से लगा हुआ है, 5। तो क्या क्या 5 लगा यहाँ पर दर्शा देते हैं। चलो दर्शाओ। यहाँ पर देखने को मिला आप लोग को सुकमा, सुकमा याद रखना है, सुकमा। ठीक है। सुकमा के ऊपर में क्या है, दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर याद रखना है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। ठीक है। दंतेवाड़ा के ऊपर में बस्तर याद रखना है, बस्तर। ठीक। बस्तर के बगल में जी कोंडागांव, कोंडागांव याद रखना। और फिर यहाँ पर नारायणपुर याद रखना, नारायणपुर, नारायणपुर। क्लियर है। नारायणपुर के बाद इस प्रकार 3, 2, 5 जिला स्पर्श करता है, घिरा हुआ है 5 जिला से। उसके बाद 2 राज्य बताया, एक महाराष्ट्र बताया और यहाँ पर तेलंगाना। 2 राज्य और 5 जिला से घिरा हुआ है आप लोगों का हमारा बीजापुर जिला। क्लियर है। इस प्रकार देखा जाए तो दंतेवाड़ा से अलग करके बीजापुर को कब बनाया गया था, 2007 में। अर्थात इसका दंतेवाड़ा क्या हो जाएगा, मातृ जिला हो जाएगा। बीजापुर हमारा यहाँ का जिला मुख्यालय। क्लियर है। इसको मिटा दूँ। चलो, और यहाँ पर इसे पूरा जिला परिदर्शन को समझने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कौन कौन सी रोड गुजरती है, देखना पड़ेगा। ठीक है। आप लोग को जब मैं बस्तर जिला पढ़ा रहा था तो बताया था बीचों बीच कौन सा काटता है करके, नेशनल हाईवे 63 आया था। याद करो, बस्तर के जगदलपुर से दंतेवाड़ा तरफ होते हुए आया था, ऐसे सीधा निकला था। ये आप लोग का बीजापुर से होते हुए सीधा महाराष्ट्र नासिक की तरफ निकल जाएगा। क्लियर है। याद रखना कौन सा रोड है ये, नेशनल हाईवे 63। याद रहेगा, नेशनल हाईवे 63 जो कि हमारे बस्तर संभाग को बीचों बीच काटती है। याद रहेगा। इधर लगा है आप लोग का महाराष्ट्र। ठीक। याद रखना नेशनल हाईवे 63, इधर से भी जाओगे। ठीक ना। फिर आप लोग को मैं जब सुकमा पढ़ाया था, सुकमा, तो सुकमा में सीधा एक रोड आई थी ऊपर से, बस्तर से। ठीक है। बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, मतलब बस्तर दंतेवाड़ा को छोड़ दिया था। नेशनल हाईवे 30 याद आ रहा है, नेशनल हाईवे 30 ऊपर से सीधा कवर्धा से बेमेतरा से रायपुर होते हुए आप लोग का कांकेर, धमतरी। ठीक है। धमतरी, कांकेर होते हुए कोंडागांव, बस्तर, सुकमा आया था। तो याद रखना यहाँ से फिर नेशनल हाईवे 30 था, और फिर उसी से कोंटा से एक और रोड यहाँ से निकला था। कौन सा रोड, याद करो तो, नेशनल मतलब स्टेट हाईवे 5 याद आ रहा है, राजकीय राजमार्ग 5। तो स्टेट हाईवे 5 याद रखना। इसी में बताया था आप लोग को, मुंडपाल, चित्तलनार, गोविंदपाल करके बताया था ना स्टेट हाईवे 5 में।
तो याद रखना ये आप लोग का हो जाएगा स्टेट हाईवे 5। फिर स्टेट हाईवे 5 नारायणपुर होते हुए कहाँ निकल जाएगा वो आप लोग का कांकेर, और कांकेर से होते हुए अंतागढ़ होते हुए, अंतागढ़ और भानु प्रताप से होते हुए सीधा निकल जाएगा आप लोग को मोहला मानपुर की तरफ। क्लियर है, स्टेट हाईवे 5 को याद रखना इतना। क्लियर है बातें। चलो अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 2 रोड हो गया। 2 रोड के बाद यहाँ पर याद रखना, देखो बताता हूँ। सबसे पहले पकड़ो आप लोग नेशनल हाईवे 63। अगर इधर से चलेंगे तो या उधर से, तो उधर से आते हैं हम लोग बस्तर की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर एक जगह याद रखना, सबसे पहले याद रखना यहाँ पर भैरमगढ़, याद करते चलना, भैरमगढ़। भैरमगढ़ याद रहेगा। भैरमगढ़ के बाद सीधा निकलेंगे हम लोग बीजापुर। कहाँ निकलेंगे? बीजापुर। याद रखना यहाँ पर आप लोग का जिला मुख्यालय बीजापुर। याद हुआ दोनों? पहला याद रखना भैरमगढ़, भैरमगढ़ के बाद बीजापुर, बीजापुर के बाद सीधा हो गए तो आप लोग यहाँ पर मिलेगा आप लोग को भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम। 3 जगह हुआ। और स्टेट हाईवे 5 के बगल में यहाँ पर नीचे में याद रखना आप लोग को एक और जगह उसूर, याद रखना उसूर, उसूर। इस प्रकार 4 जगह यहाँ याद रखना है मुख्य रूप से। इस नेशनल हाईवे 63 में 3 जगह, क्या क्या? भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम होते हुए नासिक महाराष्ट्र की तरफ। 3 जगह हो गया। नीचे में एक उसूर। इस प्रकार चारों के चारों हमारा बीजापुर में ये तहसील और विकास खंड है। याद रखना भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़ और उसूर, यहाँ पर 4 तहसील और चारों के चारों विकास खंड है। याद रहेगा इतना। चलो फिर उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा, आप लोग क्या बताया था, मैं नदी बताया था, बस्तर पर हारत नदी याद आ रहा है आप लोग को? नदी तो याद करो। देखो यहाँ पर क्या बताया था, बस्तर में जब इधर पूर्व की तरफ कौन सा जिला राज्य था? उड़ीसा राज्य था ना। तो उड़ीसा राज्य से मैं पहाड़ी बताया था, आप लोग याद आ रहा है? मुंगेर की पहाड़ी। तो मुंगेर की पहाड़ी याद रखना कौन से तहसील में? कालीहांडी, कालाहांडी बताया था। कालाहांडी उड़ीसा राज्य, कालाहांडी उड़ीसा राज्य। यहाँ से कौन सी नदी की उद्गम हुई थी? हाँ, इंद्रावती नदी याद रखना, इंद्रावती नदी की। तो इंद्रावती याद रखना, इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती यहाँ से निकलती है सीधा, और ये आप लोग का बीजापुर से होते हुए सीधा निकल जाएगी, और यहाँ पर ये भद्रकाली के पास आकर मिलेगी। कौन से में नदी में? गोदावरी नदी में। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो ये हमारा मुंगेर की पहाड़ी से इंद्रावती नदी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक पहाड़ी याद रखना है महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ एक पहाड़ी याद रखना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की तरफ एक पहाड़ी याद रखना है। क्लियर हुआ? तो महाराष्ट्र की पहाड़ी याद रखोगे। यहाँ पर याद रखना इसका नाम है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर। याद रहेगा। ये आप लोग का नासिक में है, नासिक में। यहाँ से कौन सी नदी की उद्गम होती है? गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी की उद्गम होती है यहाँ पर, गोदावरी नदी याद रखना। और ये गोदावरी नदी में यहीं पर आकर के आप लोग का, ठीक है, ये भद्रकाली पर दोनों मिल जाती है। अर्थात भद्रकाली पर 2 नदियों का संगम हो रहा है, गोदावरी और इंद्रावती। पूछा जाता है भद्रकाली कौन से नदी के संगम पर बसा हुआ है? तो इंद्रावती और गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी है आप लोग की इंद्रावती नदी। ठीक है, यहाँ पर याद रखना। देखो ये जो इंद्रावती, अब देखो इंद्रावती की लंबाई बताया था मैं 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर बताया था। ठीक है, याद रखना। और हमारा जो इंद्रावती नदी, इंद्रावती की लंबाई कितना बताया था? 264 बताया था। इसका प्राचीन नाम क्या बताया था? मंदाकिनी करके बताया था, मंदाकिनी। ठीक है, और अभी वर्तमान नाम क्या है इसका? इंद्रावती नदी है भाई, इंद्रावती, इंद्रावती याद रखना है। क्लियर है? ये मुंगेर के पहाड़ी कालाहांडी से निकल करके गोदावरी के हमारे कहाँ पास आकर मिल जाती है? भद्रकाली गोदावरी नदी में। क्लियर? इतना बात है, समझ आई? चलो फिर याद रखना, जो भद्रकाली देख रहे हो, ये भद्रकाली, यहाँ से याद रखना भद्रकाली। ये भद्रकाली हमारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों का सीमा बनाता है। ये पश्चिमी का सबसे अंतिम हिस्सा है हमारा, पश्चिमी हिस्सा है हमारा ना, पश्चिम का अंतिम हिस्सा ही है बस्तर संभाग का, महाराष्ट्र से लगा हुआ है भद्रकाली। ठीक है, तो याद रखना भद्रकाली से भोपालपट्टनम के लोग, भोपालपट्टनम की ओर एक रोड निकली है। रोड का नाम याद रखना है, रोड का नाम है, जब नेशनल हाईवे 63 को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 163।
तो नेशनल हाईवे 163 याद रखना, जो भोपालपट्टनम और भद्रकाली को जोड़ती है। ठीक है, भद्रकाली और भोपालपट्टनम से जुड़ती है और जोड़ती है। याद रहेगी इतना बातें, नेशनल हाईवे 163। क्लियर इतनी बातें? ठीक। अब चलो, अब बताता हूँ मैं। देखो आप लोग को जब मैं दंतेवाड़ा पढ़ाया था तो दंतेवाड़ा के यहाँ पर मैं क्या बारसूर पढ़ाया था, तो बारसूर में बताया था मैं आप लोग को एक घाट बताया था इंद्रावती में, बोध घाट बताया था। ठीक है ना, बोध घाट बताया था, याद करो बोध घाट को, ये बोध घाट बताया था। कहाँ पर बताया था आप लोग का? बारसूर की तरफ हमारे दंतेवाड़ा में बोध घाट। याद रखना, ये कितना का विद्युत उत्पादन करता है? 300 से 500। ठीक है, तो इसी बोध घाट से 7 धारा निकलती है, 7 धारा। कितने धारा? 7। तो एग्ज़ाम में हमारा बीजापुर लेता है, एग्ज़ाम व्यापक हमारा बीजापुर लेता है। ठीक है, अगर बीजापुर नहीं रहेगा तो ऑप्शन में आप लोग को क्या लेना है? दंतेवाड़ा। कल बताया था ना 7 धारा, तो याद रखना इसी पर है 7 धारा। याद रखना बीजापुर में आप लोग को याद रखना है 7 धारा, 7 धारा वाटरफॉल। तो 7 धारा वाटरफॉल क्या क्या है? चलो देखो, पहला याद रखना आप लोग शिवधारा। याद रखोगे? शिवधारा याद रखना, शिवधारा। क्लियर है? शिवधारा के बाद याद रखना आप लोग को सुचित्रा धारा। ठीक है, इसी को शिवधारा भी कह देते हैं, शिवचित्र धारा भी कह देते हैं, सुचित्रा धारा को शिवधारा भी कह देते हैं। इसके बाद याद रखना आप लोग को कृष्ण धारा के बाद याद रखना है आप लोग को पांडव धारा के बाद याद रखना है आप लोग को कपिल धारा के बाद याद रखना है बाण धारा। इसी बाण धारा को प्रदा धारा भी कहा जाता है। कौन सा धारा? प्रदा धारा। और लास्ट में याद रखना है आप लोग को बोध धारा या बौद्ध धारा। ठीक है, इतना याद रखना। यही सातों के सातों आप लोग का इसमें रंग बिरंगे तरह से निकलती है भाई वाटरफॉल। याद रहेगा 7 धारा इतना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इंद्रावती नदी में आगे बढ़ते हैं। तो इंद्रावती नदी में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, ये हम लोग कौन सी नदी है मुख्य रूप से? इंद्रावती। तो इसी इंद्रावती में आप लोग को क्या याद रखना है? इंद्रावती में आप लोग को याद रखना है हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क। याद रखना है इंद्रावती नेशनल पार्क याद रखना है। क्लियर है? इसी इंद्रावती के बीचों बीच में आप लोग का कौन सा नेशनल पार्क बसा है? इंद्रावती नेशनल पार्क याद रखना, इंद्रावती। क्लियर है? रहेगा याद इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 3 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क का कोरिया से लगा हुआ है, सूरजपुर उधर मनेन्द्रगढ़, तीनों तरफ आप लोग का। फिर गुरु घासीदास हो गया, फिर दूसरा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा याद रखना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का बीजापुर। तीसरा याद रखना है सबसे ऊपर आप लोग का कोरिया की तरफ गुरु घासीदास, जो कि गुरु घासीदास सबसे बड़ा है। क्लियर है? और सबसे छोटा इंद्रावती बोलता हूँ, कांगेर घाटी। ठीक, सबसे छोटी आप लोग का कांगेर घाटी, और दूसरा में आप लोग का याद रखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो चलो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझना है हमें। तो इंद्रावती के बारे में याद रखना है, इंद्रावती का राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कब हुआ एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क, इसका निर्माण याद रखना है आप लोग को 1978। कब याद रखना है? 1978 में इसका निर्माण हुआ था इंद्रावती नेशनल पार्क का। याद रखना इसको फिर 5 साल बाद 1983 में क्या किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट बना थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट बना था, और ये हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ का प्रथम नेशनल पार्क पूछा तो इंद्रावती नेशनल पार्क याद रहेगा, क्योंकि ये हमारा 1978 में निर्माण हो गया है, और 1981 में तो हमारा गुरु घासीदास बना। लेकिन सबसे बड़ा पूछेगा तो गुरु घासीदास, लेकिन सबसे प्रथम पूछेगा तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है बातें? ठीक, 1983 में इसको क्या बना देगा? टाइगर प्रोजेक्ट। तो याद रखना 2006 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इतना छत्तीसगढ़ का प्रथम टाइगर रिजर्व, मतलब छत्तीसगढ़ का प्रथम नेशनल पार्क में जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का प्रथम नेशनल पार्क जिसे क्या घोषित किया गया? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्लियर है बातें? इसके बाद तीनों फैक्ट याद रखना। देखो इंद्रावती का निर्माण 1978, इसको टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया? 1983, टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 2009।
ठीक है। अरे 6 नहीं, 2009 याद रखना है, ठीक है, सॉरी, इसको याद रखना है 2009 टाइगर रिजर्व याद रखना है, ठीक। 1983 में क्या बना है आप लोग का टाइगर प्रोजेक्ट, और 2009 में टाइगर रिजर्व बना। क्लियर है? चलो, यह होगा हमारी इंद्रावती के बारे में। ये कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना ये हमारा 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भाई। कितने वर्ग किलोमीटर में? 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना फैक्ट याद रखना है। यहाँ पर मुख्य जीव कौन कौन है उसको पूछा जाता है। क्या? मुख्य जीव। तो मुख्य जीव में सबसे पहले याद रखना पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना जो हमारी राजकीय पक्षी है, पहाड़ी मैना याद रखना। पहाड़ी मैना के साथ यहाँ पर याद रखना हमारा राजकीय पशु वन भैंसा। राजकीय पशु वन भैंसा यहाँ पर मुख्य रूप से ये जीव है भाई, ठीक है। पहाड़ी मैना और वन भैंसा इंद्रावती नेशनल पार्क में, ठीक है। इसी नेशनल पार्क जो हमारी इंद्रावती है, इसी के अंदर में आपको एक गेम सेंचुरी मिलेगा, कुटरू गेम सेंचुरी। कुटरू गेम सेंचुरी मिलेगा। कौन सा? याद रखना, इसके अंदर में कुटरू गेम सेंचुरी, ठीक है। एक प्रकार का ये क्या है भाई? एक प्रकार का ये भी वाद्या मतलब वन है, वन मतलब एक प्रकार का उद्यान है ये भी। यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसको संरक्षण किया जा रहा है? कुटरू गेम सेंचुरी में हमारे वन भैंसा। याद रखना, वन भैंसा को संरक्षण किया जा रहा है। वन भैंसा को संरक्षण किया जा रहा है, याद रहेगा। वन भैंसा को संरक्षण किया कहाँ? कुटरू गेम सेंचुरी। कुटरू गेम वन सेंचुरी बोल सकते हो, ठीक। इतना हुआ, इतना याद रखना इंद्रावती नदी के बारे में। अब मतलब इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब याद रखना है भैरमगढ़। भैरम सीधा हम नेशनल हाईवे 63 पकड़ते हैं, तो भैरमगढ़ के बारे में फैक्ट याद रखना, ठीक। भैरमगढ़ के बारे में समझना आप लोग। भैरमगढ़ में याद रखना है आप लोग को भैरव मतलब भैरव देव शिव मंदिर याद रखना। क्या याद रखना है? भैरव देव शिव मंदिर याद रखना, शिव मंदिर, ठीक है। ये राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है भाई। राज्य सरकार द्वारा क्या है? संरक्षित किया जा रहा है, याद रहेगा। राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। इसी भैरमगढ़ में आपको राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? अभ्यारण्य मिल जाएगा, एक सेंचुरी मिल जाएगा, भैरमगढ़ अभ्यारण्य, भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। एक याद रखना है हमारा यहाँ पर भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखिए, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। पूछा जाता है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का निर्माण कब हुआ? जैसे ही जो हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को क्या बनाया? टाइगर प्रोजेक्ट, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया ना, तो जैसे टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था उसी वर्ष इसको भी क्या बनाया गया था? अभ्यारण्य बनाया गया था। तो याद रखना भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका स्थापना हुआ था 1983 में इसका निर्माण हुआ था भाई, स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका भैरमगढ़ अभ्यारण्य का। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना आप लोग को 139 वर्ग किलोमीटर, 139 वर्ग किलोमीटर, 139 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना याद रखना है कि इसके बारे में, भैरमगढ़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या क्या पढ़ लिए? एक नेशनल पार्क का पढ़ लिए, ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क, और दूसरा पढ़ लिए हम लोग भैरमगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। भैरमगढ़ राष्ट्रीय उद्यान नहीं, भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य। अब यहाँ पर एक और अभ्यारण्य देखेंगे हम, ठीक है। नीचे यहाँ उसूर तहसील दिखाई दे रही है, उसूर तहसील। इसी उसूर तहसील में आप लोग को याद रखना है आप लोग का एक और अभ्यारण्य, ठीक है, एक और अभ्यारण्य याद रखना है उसूर तहसील में। नाम रखना है उसूर तहसील में, गांव का नाम पामेड़ गांव, पामेड़ ग्राम। तो पामेड़ ग्राम में आप लोग का एक वन्य जीव अभ्यारण्य मिल जाएगा, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या मिल जाएगा? पामेड़। तो पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखना, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखना, ठीक। पूछा जाता है पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, ये हमारे इसका निर्माण कब हुआ इसको बताओ करके, ठीक है। तो याद रखना इसका निर्माण हुआ था पामेड़ वन्य जीव, इसका भी 1983। कब हुआ था? 1983। इसका भी निर्माण हुआ था 1983, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य का, ठीक है। ये कितने वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ करके पूछा जाता है। याद रखना ये हमारा 262
262 याद रखना, 262 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। किसी किसी में भाई बुक में याद रखना ये आप लोग को 265 मिलेगा, अधिकतम 265 हो सकता है, लेकिन 262 से कम नहीं होगा। तो 265 याद रख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप लोग को याद रखना है 262 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है बातें? ये हमारा पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप लोग का भैरमगढ़ हो गया, उसूड़ हो गया। इस प्रकार हमारा बीजापुर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर 2 अभ्यारण्य और एक नेशनल पार्क स्थित है, और किसी जिला में नहीं है 2 अभ्यारण्य और एक नेशनल पार्क। ठीक है, तो बीजापुर हमारा जब प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पर 2 आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, वन्य जीव अभ्यारण्य और एक नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये एकमात्र जिला है। तो बीजापुर के बारे में याद रखना, बीजापुर हमारा एक एसटी सीट विधानसभा सीट है, एसटी विधानसभा सीट है भाई बीजापुर। ठीक है, यहाँ पर तहसील भी है ये, और ये विकास खंड भी है बीजापुर। इतना याद रखना है बीजापुर के बारे में। बीजापुर के बाद फिर आते हैं अपन लोग का भोपालपट्टनम। क्या याद रखना है? भोपालपट्टनम। तो भोपालपट्टनम के बारे में क्या याद रखना है? देखो भोपालपट्टनम की सबसे पहले राजधानी रहा है किसका? तो याद रखना है नलवंशी प्लस अर्थात नलवंश और छिंदक नागवंशी। तो नलवंशी और छिंदक नागवंशी को क्या रही है? राजधानी रहा है भोपालपट्टनम। ठीक है, भोपालपट्टनम के लोग के द्वारा एक यहाँ पर संघर्ष हुआ था 1995 में। यहाँ पर एक अंग्रेज व्यक्ति आए थे, मिस्टर ब्लंट। ठीक है, एक व्यक्ति आए थे, कौन आए थे? मिस्टर ब्लंट। याद रखना मिस्टर ब्लंट 1995 में। कब आए थे जी? मिस्टर ब्लंट 1995 में आए थे यहाँ पर शासन करूँगा करके, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको संघर्ष करके आंदोलन करके भगा दिया गया। क्लियर है? तो याद रखना मिस्टर ब्लंट भोपालपट्टनम। ठीक है, मिस्टर ब्लंट 1995 क्या हुआ? संघर्ष हुआ। ठीक है, याद रखना 1995 याद रहेगा भोपालपट्टनम के बारे में। 1795। ठीक, देखो सॉरी नहीं याद रखना, देखना है 1795। ठीक है, याद रखना 1795। श्योर हो ना? पक्का? देख लो भैया, नहीं रहने दो, मैं काट के निकाल दूंगा उसको। हाँ, देख लो, आप लोग का याददाश्त तो मुझे पता है नहीं होगा। 1950 नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग अभी पैदा हुए थे। चलो हो गए ना। चलो याद रखना 1795 में कौन आया था आप लोग का? मिस्टर ब्लंट आए थे, जो कि भोपालपट्टनम के लोगों के साथ क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। याद रहेगा? चलो 95 याद रखना, 1795 ये रहेगा। भोपालपट्टनम के बारे में याद करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है 2-3 ठन गुफा याद रखना है और पहाड़ी पर्वत याद रखना है। देखो तो याद रखना 1 2 3। ठीक है, 3 गुफा और 3 पहाड़ी याद रखना यहाँ पर। तो सबसे पहले याद रखना 3 पहाड़ी, 1 2 3। ठीक है, पहले याद रखना अलबका की पहाड़ी, अलबका की पहाड़ी याद रखना है। यहाँ क्या याद रखोगे? अलबका की पहाड़ी 1। इसके बाद याद रखना नडापल्ली, नडापल्ली के बाद याद रखना है आप लोग को अलबका होगा नडापल्ली, नडापल्ली आवापल्ली ये दोनों गुफा है। एक और गुफा याद रखना लंकापल्ली। पूरा पल्ली समझ जाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश लगा तो पूरा पल्ली है ये, समझ रहे हो ना? याद रखना आवापल्ली, नडापल्ली, लंकापल्ली ये तीनों यहाँ का गुफा है। और एक पहाड़ी के नीचे याद रखना, ये कौन सी पहाड़ी? अलबका की पहाड़ी। ठीक, अलबका की पहाड़ी कहाँ है करके एग्जाम में पूछा गया था, तो बीजापुर जिला याद रखना है। क्लियर है इतना? ठीक, इसके बाद आप लोग को देखो ये उसूर दिखाई दे रहा है, उसूर में एक और जगह याद रखना कुचनूर। उसूल के बगल में एक और आप लोग का ग्राम मिल जाएगा कुचनूर। तो हम लोग का ये जो उसूर है और कुचनूर है यहाँ पर क्या मिलता है? तो कोरंडम मिलता है भाई। क्या मिलता है? कोरंडम खनिज मिलता है। ठीक है, कोरंडम याद रखना। बीजापुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना गदवा, मुख्य रूप से गदवा, साथ में अबुझ माड़िया हलवा दोरला सब पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या याद रखना है? गदवा जनजाति याद रखना है। क्लियर है? इतना याद रखना है।
इस प्रकार जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता तो सबको मैं कवर करा दिया, और है बाद में और सबको मैं कवर कराऊंगा, जो नए नए अलग से सेपरेट पढ़ाऊंगा तब। क्लियर है? इतना हमें किसके बारे में जानना है? पूरा बीजापुर जिला के बारे में जानना है। याद रहेगा? ठीक, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।